सबसे पहले हम खोलेंगे दृष्टि का वेबसाइट, फिर हम आएँगे दृष्टि के वेबसाइट पे। यहाँ पे मुख्य परीक्षा पे क्लिक करके विगत वर्षों के प्रश्न पत्र निकालेंगे और इसे हम 2024 का प्रश्न पत्र निकालेंगे जीएस पेपर 2 का। उसके बाद ये डाउनलोड कर के हम देखेंगे कि अभी हम आज एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे, तो इस प्रकार हम लिखेंगे। इसका यहाँ से क्वेश्चन लिखकर फिर इसका आंसर देना हम शुरू करेंगे। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन पे तो हमने गौर कर ही लिया कि ये कैबिनेट प्रणाली से रिलेटेड है। 2024 का पीवाईक्यू है ये मेंस से। तो हमें अपने तैयारी में मेंस का शुरू से ही प्रयास करना चाहिए लिखने के लिए कि हमें आंसर राइटिंग बेटर हो। कम से कम मतलब हम जब एग्ज़ाम दें मेंस का तो 5,000 तक आंसर राइटिंग हम लिख चुके हो, ये ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए। तो हम डेली अगर एक एक भी लिखें तो अभी से धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, फिर धीरे धीरे आंसर राइटिंग की संख्या बढ़ेगी, टाइम कम लगने लगेगा। अभी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लिखने में क्योंकि ये स्टार्टिंग है। पर हम स्टार्टिंग में भी देख के, जैसे कि अभी खुद से नहीं आ रहा हो लिखने, तो हम कोई पीवाई का बुक ले लेंगे, पीवाईक्यू का। जैसे दृष्टि का भी अच्छा है, या किसी का भी ले लेंगे, दिशा वगैरह कुछ आता है ऐसा बहुत सारा। तो हम वो बुक लेकर उससे प्रयास करेंगे कि पहले खुद से उस चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि उस चैप्टर से वो जो क्वेश्चन आया है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद हम वो क्वेश्चन लिखेंगे, उसका आंसर खुद से लिखने का प्रयास करेंगे उस चैप्टर को पढ़कर, और फिर हम मिलाएंगे उस पीवाईक्यू बुक से कि हमारा आंसर और उसका आंसर किस तरीके से किस प्रकार से मिल रहा है। वैसे तो दृष्टि के वेबसाइट से पे भी सारे ही क्वेश्चन आंसर अवेलेबल है इसके, पर आप और भी तरीके से देख सकते हो। चैट जीटीपी जो है उससे भी देख सकते हो, उससे भी मतलब हेल्प मिल जाएगा आपको। बाकी ये जो क्वेश्चन है, ये कैबिनेट प्रणाली के विकास के परिणाम स्वरूप व्यवहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर चली गई है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मतलब जो कैबिनेट प्रणाली है उसका जो ज़्यादा वर्चस्व बढ़ गया है ये उस बारे में है। ठीक है, और तो हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैसा क्वेश्चन पूछा गया हम उसका आंसर वैसे ही लिख दें कि हाँ, इसके पक्ष में सिर्फ तर्क लिख दें कि हाँ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। नहीं, हमें इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क देने होंगे, क्योंकि हमें स्पष्ट करना है 150 शब्दों में। और उसके साथ अगर हम डायग्राम थोड़ा बना दें तो ये और ज़्यादा बेटर होगा। तो जैसे कि कैबिनेट प्रणाली, ठीक है, तो यहाँ आपका रहा ये जो कैबिनेट प्रणाली है, कैबिनेट प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली में राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था है। यह मंत्रिपरिषद का एक छोटा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जो सत्ता व शक्ति का वास्तविक केंद्र होता है। ऐसा हम भूमिका लिखेंगे, भूमिका देखकर ही लगेगा कि हाँ ठीक है, मतलब ये नॉलेजेबल है, आंसर चेक करने वालों को भी लगेगा। और उसके बाद हम इस तरीके से डायग्राम बना देंगे कि आंतरिक कैबिनेट होते हैं, फिर उससे ज़्यादा मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिपरिषद से ही ये सारे आते हैं। इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे तो उनको लगेगा कि हाँ नॉलेजेबल है बंदा बंदी जो भी है। तो कैबिनेट प्रणाली के विकास के परिणाम स्वरूप व्यवहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर। ठीक है, अब उसके पक्ष में हम तर्क लिखेंगे। ये मैंने ऐसे ही लिख दिया ताकि मतलब मुझे बाद में याद रहे कि ऐसे पक्ष में। वैसे वो जो ब्लैक लाइन में मैंने लिख रखा है वो आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। मैंने पक्ष में तर्क पे फिर लिखा कार्यपालिका की शक्ति का संकेंद्रण। ठीक है, जैसे संसद व मंत्रिपरिषद की भूमिका सीमित हो चुकी है, मतलब जो भी कैबिनेट में पास हो या अध्यादेश आ चुका है, तो इस कारण से मतलब जो संसदीय परंपरा है वो थोड़ा सा कम हुआ है कैबिनेट प्रणाली से। इस तरीके से लिखेंगे। निर्णयों में तानाशाही रवैया आ चुका है, जैसे कि कोई भी कैबिनेट में डिस्कस होता है फिर वो बिल उस तरीके से अध्यादेश के जरिए या किसी और जरिए से पास कर दी जाती है। ठीक है, और जो संसदीय का सर्वोच्चता है वो थोड़ा मतलब कम हो चुका है, मतलब उतनी डिस्कशन इतना ये वो सारी चीज़ें थोड़ी कम हुई हैं। और अब मतलब संसद में जो सत्र चलता भी है तो बस लड़ाई झगड़े ये वगैरह चलती रहती है। तो कानून निर्माण में दूसरा पॉइंट है हमारा, कानून निर्माण में संसदीय समितियों की घटती भूमिका, संसदीय समितियों को भेजे जाने वाले विधेयकों में कमी है। ठीक है, मतलब ये हमारी जो घटती भूमिका है वो इस प्रकार है कि जो विधेयक आ रहे थे उसमें भी ये कमी की गई है। ठीक है, देख लीजिए आप, भारत में पहले 15वीं में 71% है, फिर 16वीं में 27 है, 17वीं में 11% है, ऐसे आंकड़े के अनुसार है ये। प्रत्यायोजित विधान के अध्यादेश की बढ़ती भूमिका से, ठीक है, प्रत्यायोजित विधान के अध्यादेश की बढ़ती भूमिका से संसदीय वाद विवाद कमजोर हुआ है। ठीक है, उसके बाद पार्टी प्रणाली या व्हिप तंत्र जो होते हैं, संसद के सदस्यों की स्वतंत्रता का ह्रास हुआ है, ये लिखेंगे हम। उसके बाद विधेयकों पर अत्यंत कम बहस और शीघ्र पारित करने की परंपरा विकसित हो चुकी है, मतलब बहस तो बहुत कम होता है आजकल विधेयकों पर, और उस पे मतलब शीघ्र ही जो भी होता है वो पारित कर दिया जाता है उसको। अब उच्चतम निर्णय लेने में अन्य
मंत्रिपरिषद की भूमिका कमजोर हुई है। ठीक है, मतलब जो भी उच्च होता है निर्णय, उसमें मतलब अन्य मंत्रिपरिषद जो थे, मतलब मंत्रिपरिषद में जो और भी होते हैं, उनकी भूमिका थोड़ी कम हुई है इस चीज के लिए। ठीक है, जो 5वां और 6वां पॉइंट है वो इधर लिखा हुआ था, विधेयकों पर अत्यंत कम बहस होने लगी है और शीघ्र ही पारित कर दिए जा रहे हैं। उच्चतम निर्णय लेने में अन्य मंत्रिपरिषद की भूमिका कमजोर हुई है इधर। फिर हम इसके विपक्ष में तर्क लिखेंगे। ठीक है, कि संसदीय निगरानी व समितियां उदाहरण, भारत में लोक लेखा समिति, मतलब कि अगर कुछ भी पास हो रहा है तो भारत में लोक लेखा समिति है ना उसके लिए, कि वो उसका जांच पड़ताल करेगी, उसके बाद ही वो पारित, मतलब पारित तो वो पहले होगा, पर मतलब लोक लेखा समिति है उसकी जांच करने के लिए। सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, संसदीय प्रणाली की सर्वोच्चता में मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व संसद के प्रति होता है। ठीक है, तीसरा है वाद विवाद या प्रश्नकाल, सरकार द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब होता है वाद विवाद प्रश्नकाल में। उच्चतम न्यायालय के द्वारा न्यायिक समीक्षा, सबसे बड़ी जान हमारे लिए यही है कि हमारे पास न्यायिक समीक्षा है। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा कानून है जो ऐसे ही पारित हो गया है और या वो हमारे हित में अच्छा नहीं है, तो वो उसकी न्यायिक समीक्षा भी हो सकती है। और विपक्ष अपनी भूमिका निभाते हैं, हमारे देश में तो विपक्ष अच्छे से ही भूमिका निभाते हैं, तो विपक्ष की भूमिका रही है। ठीक है, अंततः निष्कर्ष में हम ऐसा लिख देंगे, अंततः कहा जा सकता है कि वास्तव में कैबिनेट प्रणाली का महत्व में वृद्धि हुई, लेकिन अभी भी संसदीय सर्वोच्चता प्रमुख है। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।